जब एक दिव्य रोशनी ने वापस लौटाई अपने भक्त की आंखों की रोशनी। क्या है इस खास कहानी का रहस्य? आज के इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। ये कहानी है उस हंसते खेलते परिवार की जिनकी खुशियां छिन जाने के बाद एक दैवीय चमत्कार ने उस परिवार की खुशियां वापस लौटा दी। ये बात है 4 साल पहले की, जब ये परिवार गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने गांव जा रहा था। मीना और उसका पति राकेश अपने 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। आज से 4 साल पहले मीना, जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी, वो दिन रात दुर्गा माता की आराधना किया करती थी। जहां एक तरफ मीना देवी की भक्तन थी, वहीं उसके पति राकेश नास्तिक थे। उसे मीना की पूजा और भक्ति पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था। वो उसकी भक्ति को व्यर्थ मानता था। एक बार जब वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जा रहे थे तो मीना को रास्ते में देवी मगध शक्तिपीठ मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर में घंटी की आवाज उसके कानों पर पड़ी, जिसने उसके मन को शांत किया और उसकी वहां जाने की इच्छा हुई। लेकिन उसके पति को भगवान में बिल्कुल भी विश्वास न होने के कारण उसने गाड़ी नहीं रोकी और आगे निकल गए। लेकिन मीना की जिद थी कि उसे मंदिर में जाकर माता रानी के दर्शन करने हैं। मीना ने फैसला किया कि वह गांव से वापस लौटते हुए किसी भी हालत में राकेश के साथ इस मंदिर में आकर दर्शन अवश्य करके जाएगी। लगभग 30 दिन की छुट्टी के बाद यह परिवार वापस अपने घर आ रहा था। वापस आते हुए फिर से मीना के मन में माता के दर्शन करने की हेतु इच्छा जागृत हुई और उसने राकेश से मंदिर में जाने के लिए कहा। उसके पति ने मीना की एक ना सुनी और आगे बढ़ गया। उनकी गाड़ी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर ही पहुंची थी कि अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आ गया। यह सब इतना जल्दी हो गया कि उन्हें समझ भी नहीं आया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। यह एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि इस एक्सीडेंट में मीना ने अपनी आंखें गंवा दी। वो अब कुछ भी नहीं देख सकती थी। राकेश ने मीना की आंखों का इलाज एक से बढ़कर एक हॉस्पिटल में कराया, लेकिन सफलता किसी को भी हाथ नहीं लगी। अब डॉक्टर और राकेश ने भी मीना की आंखों की रोशनी वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन अभी भी मीना माता रानी के दर्शन करने के बारे में ही सोच रही थी। आंखों की रोशनी चले जाने के कारण मीना की एक इच्छा उसके मन में दबकर रह गई थी। मीना की इस दुर्दशा को देखकर राकेश को बहुत दुख होता था और वो मन ही मन सोचता था कि अगर वह मीना को गांव से वापस आते हुए माता रानी के मंदिर में ले जाता तो आज उसकी इच्छा भी पूर्ण हो गई होती। लगभग 3 साल बाद एक दिन भगवान को ना मानने वाला राकेश एक दिन घर में बने मंदिर कक्ष में जाकर रखी माता दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठ गया और मीना के ठीक होने की कामना कर रहा था। अचानक राकेश के मन में मीना को उसी मंदिर में ले जाने का ख्याल आया। वो मीना को लेकर उसी मंदिर की तरफ निकल पड़ा। मीना ने जब राकेश से पूछा कि वो उसे कहां लेकर जा रहा है तो राकेश खामोश था। मंदिर पहुंचने के बाद उसी घंटी की आवाज मीना के कानों में पड़ी। मीना अब समझ चुकी थी कि राकेश उसे उसी मंदिर में लेकर आया है और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी आई। राकेश ने मीना को माता रानी के सामने बिठाया और दोनों मिलकर माता की पूजा अर्चना करने लगे। जैसे ही दोनों ने माथा झुकाकर वापस उठे तो अचानक एक दिव्य रोशनी मीना की आंखों के समक्ष आई और उसके मुख से चीख निकली। राकेश ने जब अचानक मीना की चीख सुनी तो मन ही मन घबरा गया। वो अब मीना के साथ इससे बुरा कुछ नहीं चाहता था, लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास करना नामुमकिन था। मीना की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। उसे अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो मीना को दर्शन के बाद सीधा हॉस्पिटल लेकर गया और डॉक्टर को सब बताया। डॉक्टर ने कहा कि यह नामुमकिन है क्योंकि मीना की रिपोर्ट्स में साफ साफ ये निकला था कि अब उसकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती। डॉक्टर ने कहा कि यह भगवान का कोई दिव्य चमत्कार है। तभी मीना की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। ये सुनकर राकेश को भी विश्वास नहीं हुआ। वो मन ही मन सोच रहा था कि वह मीना को जिस भगवान से दूर कर रहा था, आज उन्होंने ही उसी मीना की आंखों की रोशनी को वापस लाए हैं। इस घटना ने राकेश के मन को इतना प्रभावित किया
कि अब वो नास्तिक से भगवान की आराधना करने वाला आस्तिक बन गया। दोस्तों, कभी भविष्य में अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आपका कोई परिवार वाला या आपका कोई सगा आपको भगवान के दर्शन करने से या भगवान की पूजा करने से रोक रहा हो, तो आप ऐसा ना होने दीजिएगा, क्योंकि भक्ति में ही असली शक्ति होती है। और मगध शक्तिपीठ मंदिर अवश्य ही जाए, ये बहुत ही खास मंदिर है। इसी बात पे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मंदिर दर्शन।